एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? थोड़ी राहत है, लेकिन पूरी राहत भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं एसआईआर के आइडिया के खिलाफ तो कभी नहीं थे। टाइमिंग के खिलाफ थे, गैर पारदर्शी प्रोसेस के खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन की जो हठधर्मिता थी दस्तावेजों को लेकर के उसके खिलाफ थे। तो इन सारे मुद्दों पर तो रिलीफ मिली है। क्या रिलीफ मिली है? सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ये जान लीजिए, जब इन्होंने 65 लाख डिलीट किए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हाथ जोड़ के हर पीसी में कहते थे कि हमें वर्गीकृत क्लासिफाइड डेटा दे दो कि इतने लोग मौत के नाम पर आंकड़े में हैं, इतने लोग शिफ्टेड हैं, इतने लोग डुप्लीकेट आईडी कार्ड वाले हैं, वगैरह वगैरह। आप अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण था, आप इनकार करते रहे। आज चुनाव आयोग ने वही चीज कहा कि सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस से लेके डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत तक आपको ये वर्गीकृत आंकड़ा लोगों से शेयर करना होगा, ताकि विद एपिक नंबर लोग ढूंढ पाए, लोग पता कर पाए। तो एक तरह से एक जो विसंगति हो रही थी वो। दूसरा, 2 बार पूर्व के अवसरों पर आधार को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा दी थी। अभी भी आधार तो मान्य नहीं है ना, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। नहीं, आधार का सबसे ज्यादा सैचुरेशन है, और आधार एक बार अगर इस आज मेंशन हो गया तो ये अपने आप में हमारी बड़ी जीत है। और मैं अपनी जीत तो कहूंगा नहीं, मेरे पास आधार के साथ तो केवल आधार दिखाने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके साथ आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आधार स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट के रूप में कभी नहीं। हम यहाँ के निवासी हैं, आधार है मेरे पास, काफी है। गांव में रहते हैं, अब मेरी जमीन नहीं है। नागरिकता तो डिसाइड ही नहीं करता है ना आधार। मैं तो आपको फिर नागरिकता का चयन करना, ये तो चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई दफा कहा, टिप्पणियों में कहा कि ये काम किसी और का है। हमारे तमाम वरिष्ठ वकीलों ने ये बात कही। महत्वपूर्ण ये है कि आधार को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और चुनाव आयोग के वकीलों ने इसकी स्वीकारोक्ति दी, जो अब तक स्वीकारोक्ति नहीं थी। तो इसको आप उस तरह से देखिए कि आज पुनः ये किताब जीत गई, व्यक्ति कोई हार गया। एक लास्ट सवाल, आपको क्या अंतिम ऑर्डर में कोई और उम्मीद है आपको? देखिए, अभी तो 22 तारीख का डेट फिर रखा है, और इस बीच में संभवतः 2 से 3 दिन में उन्हें ये सारी चीजें करनी होंगी। हमारा सिर्फ इतना आग्रह होगा, इसको पारदर्शी बनाइए, वोटर फ्रेंडली बनाइए, और लोगों का भरोसा, आपकी विश्वसनीयता में बरकरार रहे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन ना दिखे। ये तमाम पहलकदमियां चुनाव आयोग को करनी होगी। संसद में गतिरोध खत्म हो जाएगा अब? नहीं, संसद का गतिरोध सिर्फ एसआईआर नहीं था। एसआईआर से जुड़े वोटर मैनिपुलेशन के कई सारे मुद्दे हैं। वो सारी चीजें पूरी इंडिया ब्लॉक बैठेगी, तमाम विपक्ष बैठेगा और इस पर चर्चा होगी।